राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्या होता है ना, हम लाइब्रेरी तो आ गए थे लेकिन लाइब्रेरी के अंदर नहीं गए थे क्योंकि लाइब्रेरी वाले भैया कुछ टाइम से ऐसा कर रहे हैं कि हमें ना लॉक कर जाते हैं, हमें नहीं मतलब लाइब्रेरी को लॉक कर जाते हैं और हम बाहर वेट करते रहते हैं उनका। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो कुछ टाइम से हम ऐसा ही कर रहे हैं और 15 मिनट हमारी ऐसी बात में चली जाती है कि भैया ना तो कॉल पिकअप करते हैं, ना ही लॉक खोलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। खुद तो सोते रहते हैं, हमारी यहाँ नींद खराब कर रखी है। और कुछ भैया भी आए हुए थे, वो भी लाइब्रेरी का वेट कर रहे थे। तो अभी वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आप लोग कुछ पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस का एग्जाम कब तक आ जाएगा, मतलब रिजल्ट कब तक आ जाएगा। शायद वो दिसंबर में आने की उसकी पूरी संभावना है। सोच रहे हैं कि शायद जनवरी में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर में रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो जो जो यूपी पुलिस में जाना चाहता है या उसके मार्क्स अच्छे हैं तो आप तो रनिंग की तैयारी सच में स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है यूपी पुलिस में कि आपको वेट कराए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मोस्टली गर्ल्स के चांसेस रहते हैं कि वो फिजिकल से बाहर हो जाती है और उन पर फिजिकल नहीं हो पाता। क्योंकि आपको पता है इतना स्ट्रगल करने के बाद इतनी मुश्किल से किसी चीज़ में नंबर आ पाता है। मैं भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ और एक दो में सिलेक्शन हो पाता है और उसके बाद किसी किसी का तो इतने टाइम से मेहनत करने के बाद एक दो में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप फिजिकल है ना, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप कह रहे हो कि हाँ हमारे अच्छे आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हो जाओगे, तो आप जाकर रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दो। रनिंग में बिल्कुल भी ढील मत दो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। और अभी हम भैया ने लाइब्रेरी खोल दी थी तो हम अंदर भी आ गए थे। और ये हमारा शेड्यूल था जो जो हम डेली लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है लाइब्रेरी में और क्या क्या नहीं। अभी फिलहाल मैंने टाइम वेस्ट किए बिना मैथ स्टार्ट कर दी थी और मैं मैथ लेती हूँ राकेश यादव सर से। जो जो मेरे से पूछता है दीदी आरपीएफ के लिए कहाँ से मैथ लें और एनटीपीसी के लिए कहाँ से मैथ लें, या कोई एसएससी जीडी कर रहा है, तो सच्ची बताऊँ ना, मैंने है ना राकेश यादव सर से मैथ लेना स्टार्ट की है, जो कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच बना रखा है उन्होंने। और वहां क्योंकि मैंने पहले भी मैथ कर रखी है, अब मेरे को क्या है बस रिवीजन करना होता है, तो मैं उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरे को अच्छा भी लगता है उनसे पढ़ना और थोड़ी ट्रिकी विरकी क्वेश्चन भी वो इजिली बता देते हैं, तो मैं कंफर्ट रहती हूँ। अगर आपको और कहीं से भी मैथ पढ़नी है तो आप आदित्य रंजन सर से भी मैथ पढ़ सकते हैं। उनकी है ना रिकॉर्डेड क्लासेस काफ़ी पढ़ी और वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको इसके अलावा भी और किसी से लेना है तो आप मेरे से पूछ लेना या कमेंट कर देना, तो शायद मैं आपको सजेशन दे दूँ। स्पेशली आप किसकी क्लास ले रहे हो वो भी मेरे को बता देना, क्योंकि उसके हिसाब से ही पता चलता है आपको किसके लिए क्लास चाहिए और आप क्या कर रहे हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कुछ और कर रहे हो। तो आप कमेंट कर देना। अभी चलते हैं सेकंड क्लास पर, जो कि मैं इंग्लिश ले रही हूँ। और मेरे को है ना इंग्लिश भी लेनी पड़ती है, हिंदी भी लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी एग्जाम में मेरे इंग्लिश है, किसी एग्जाम में मेरे हिंदी है, तो मेरे को सब पढ़ना पड़ता है। तो मैं इंग्लिश है ना एसएससी स्टेनो के लिए कर रही हूँ, जो कि मेरा दिसंबर में एग्जाम है। तो मैं इंग्लिश प्रॉपर पढ़ती हूँ और मैं आधे घंटा इंग्लिश बुकैब भी पढ़ती हूँ। ये मेरी बुकैब की नोटबुक है जिसमें मैंने ना पिक्चर्स पेस्ट कर रखी है, जिससे मेरे को ईजिली याद हो जाता है और हिंट मिलता है कट करके, न्यूज़पेपर जहां भी मिल जाता है तो मैं पेस्ट कर लेती हूँ, जिससे मेरे को याद करने में थोड़ा ईजिली रहता है। तो मैं इस वजह से चिपकाती हूँ। एंड देन अभी चलते हैं स्टैटिक जीके के लिए। 15 मिनट का रेस्ट रहेगा मेरा, जहां इधर उधर मैं देखूंगी, करूंगी, पानी पीऊंगी, तो मेरा रेस्ट रहता है एकदम ही 15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा मैं लगातार तो नहीं पढ़ सकती, मैं मशीन तो नहीं हूँ। तो अब मैं चलती हूँ स्टैटिक जीके के लिए। अब मेरी स्टैटिक जीके रहेगी जिसमें मैं खेल्स वगैरह पढ़ रही हूँ, मतलब फेस्टिवल्स हैं, तो जो भी है मैं यहाँ पे पढ़ती रहूंगी। डांस वगैरह याद करूंगी। तो मैं क्या है, मैंने पहले भी ये सब कुछ याद कर रखा है। अब मेरा क्या है, रिवीजन रहता है ना। अगर आपको है ना स्टैटिक जीके लेनी है तो मैं उनकी भी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी एनटीपीसी में नवीन सर स्टैटिक जीके स्टार्टिंग से करा रहे हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि वो है ना सीजीएल लेवल की स्टैटिक जीके कराएंगे, तो शायद आपको वहाँ से समझ आ जाए। तो एक बार आप वहाँ से ट्राई कर लेना। अगर आप कहीं और से ले रहे हो वो अच्छी है तो आप मेरे को भी बता देना, शायद मैं एक बार चेक कर लूँ। अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो शायद मैं भी वहाँ से ले लूँ। तो शायद मैं नवीन सर से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अभी 4th सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ मैं बायो कर रही हूँ। बायो मेरा पहले से लिखा हुआ है तो मैं वही पढ़ रही थी। उससे पहले मेरी दोस्त ने मेरे को रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया था जो उस पर नहीं हो रहा था, तो हम वही सॉल्व कर रहे थे दोनों मिलके, जिससे हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े भी पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ गलत लग रहा है या फिर कुछ भी गलत वलत मेरी वीडियो में आपको लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो, शायद मैं उसे सुधारने की कोशिश करूं। और आपको अगर मेरे से कोई चीज़ जाननी है, जैसे ये क्लास कहाँ से ले रहे हो या नहीं, वो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। आज के लिए बस इतना।